एनिमल किंगडम में हमेशा ही अच्छे होने से कोई फायदा नहीं होता। बहुत बार अजीब और गुस्से वाले नेचर की वजह से यहाँ सरवाइव करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ हाँ, पर सिर्फ शिकारी के लिए। लेकिन आखिर हमारी दुनिया के जानवर कितने मतलबी हो सकते हैं? वेल, छोटे प्यारे काइंड से लेकर बड़े और होस्टल। आइए अब यहाँ देखते हैं प्लेनेट के ऐसे जानवरों को जो कि एंगर मैनेजमेंट कोर्स का पूरा पूरा यूज कर सकते हैं। तस्मानिया डेविल। अर्ली 80s में जब यूरोपियन सेटलर्स तस्मानिया में सेटल हो रहे थे तो उन्होंने जो देखा वो समझ ही नहीं पाई। उन्हें एकदम से झाड़ियों के पीछे से अजीब सी चीज खांसती हुई और गुर्राती हुई सुनाई दी। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें एक कुत्ते जैसा क्रीचर दिखाई दिया जिसके लाल कान, नुकीले दांत थे और जिसकी खाने की कैपेबिलिटी तो एकदम पिराना मछली जैसी थी। तो उन्होंने इस जानवर का एकदम सही नाम रख दिया जो कि था तस्मानियन डेविल। लेकिन क्या ये जानवर इतना बुरा है कि जितना बुरा इसका नाम है? वेल, इंसानों के लिए तो ये बुरे नहीं है क्योंकि हमारे आसपास तो जैसे ये जम ही जाते हैं, लेकिन अपने शिकार के लिए हे भगवान, ठीक किसी अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले कार्निवोरस की तरह ये भी हर वो मीट खाते हैं जो इन्हें मिल जाता है। फिर चाहे वो रेप्टाइल हो, पानी में रहने वाले जानवर हों, कंगारू के छोटे बच्चे हों या फिर मरे हुए जानवरों का मीट ही क्यों ना हो, ये सब खाते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि ये मरे हुए इंसानों का मीट भी खा जाते हैं। जो यहाँ ये इंसान पर अटैक नहीं करते, वहीं अगर इनको मौका मिले तो ये मरे हुए इंसान का मीट भी खाने से कतराते नहीं है। जिस तरह की आवाजें निकालते हैं, आप शुक्र मनाइए कि आपका सामना कभी इनके झुंड से नहीं हुआ है और आप भी जिंदा हैं भाई। उससे की बात करें, जितना बड़ा इनका मुंह है उसे देखकर तो ये लगता है कि ये अपने शिकार की हड्डियां भी बड़ी आसानी से खा जाते होंगे। और क्योंकि ये पानी में और जमीन में दोनों जगह शिकार कर सकते हैं, इसीलिए इनसे चाहे जितना हो सके उतना बचकर रहना चाहिए और पंगा नहीं लेना चाहिए। जब बात आती है मेटिंग की तो इनमें प्यार, केयर और टेंडरनेस जरा कम ही है और इस फील्ड में भी इनकी गुस्से वाली अप्रोच ही है। मेल फीमेल के लिए लड़ते रहते हैं और जब वो लड़ाई जीत जाते हैं तो वो फीमेल को उसकी गर्दन से पकड़कर अपना काम करने के लिए अपनी गुफा में ले जाते हैं। मैं तो बस यही प्रे कर रहा हूँ कि आगे की चीजें जरा अच्छे से हों। एक बार जब मेल का काम हो जाता है तो वो अपनी मेट को 21 दिन के छोटे प्रेगनेंसी पीरियड में गार्ड करता है और फिर जब लगभग 50 पप्स पैदा हो जाते हैं तो फिर शुरू होती है जिंदा रहने की लड़ाई, क्योंकि माँ के पास तो दूध पिलाने के लिए 4 ही हिट्स हैं। चौंकाने वाली बात है कि 90% पप्स जिंदा नहीं रह पाते हैं और जो सबसे मजबूत होता है वही शुरू के दिनों में जिंदा बच पाता है। अब समझ में आया कि ये इतने गुस्से वाले क्यों होते हैं। हनी बैजर। जैसा कि इनका नाम है हनी, पर धोखा मत खाइएगा, ये स्वीट बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये छोटे से जानवर इतने अग्रेसिव हैं कि गिनीज बुक में इनका नाम दुनिया के सबसे निडर जानवरों में शुमार है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले तो जानिए कि बहुत ही अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले कार्निवोरस हैं और ये इतने मजबूत हैं कि सांप का जहर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और जिनके बाकी सभी जानवर खौफ खाते हैं, जैसे कोबरा। ये तो उन्हें टेस्टी स्नैक की तरह खा जाते हैं और तो और ये अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव भी हैं। मतलब कि अगर ये अपने इलाके में किसी बाहर वाले को देख लें तो उसे बाय बाय कर देंगे और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घुसने वाला जानवर है कितना बड़ा, फिर चाहे वो चीता हो या फिर शेर हो। तो ये 10 इंच का छोटा क्रिएचर इतने बड़े बड़े जानवरों का शिकार कैसे कर लेता है? सबसे शुरू में ये छोटे जानवर अपने शिकार की तरह भागते हैं, जिससे कि शिकार चौंक जाता है। उसी का फायदा उठाकर ये उसे धर दबोचते हैं और अपने एनल ग्लैंड से बदबूदार हवा निकालते हैं। और सुनना चाहेंगे तो सुनिए, इस जानवर को पता ही नहीं चलता कि उसका मील कहाँ से आ जाएगा। तो इस क्लिप में अगर हम शेर वाला एग्जाम्पल देखें तो शेर ने अपनी एनर्जी बहुत सही तरीके से बचा ली, क्योंकि इसे पता था कि ये छोटा सा हनी बैजर उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वहां से चला न जाए। तो इसलिए इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है और यही कारण है कि हनी बैजर इतने ज्यादा सक्सेसफुल है। ये लंबी लड़ाई के लिए एकदम तैयार रहता है। इसकी पीठ इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि ये ना सिर्फ पॉर्क्यूपाइन, क्विल और मधुमक्खी के डंक से बच जाते हैं, बल्कि बड़े जानवर अगर इन्हें अपने मुंह में डाल लें तो भी अपनी ढीली ढाली पीठ की वजह से ये उसके मुंह से फिसल जाते हैं और ऐसा करने में इन्हें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि हनी बैजर ने किसी से लड़ाई कर ली हो और बाद में पछताया हो कि आखिर लड़ाई क्यों की। जैसे ये बहुत ही फनी इवेंट में एक हिरण ने बैजर को अपनी सींग की मदद से मार भगाया, लेकिन अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया और इंडिया में रहने वाले इस बैजर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसवेरी।
क्या कभी कैसबेरी के बारे में आपने सुना है? ये बर्ड्स भले ही 6 फीट लंबी होती हैं और इनके पंख नहीं होते। ये पापा न्यू गिनी और आसपास के आइलैंड्स की नेटिव हैं और इन्हें दुनिया की सबसे डेंजरस बर्ड्स माना गया है। ये ज़्यादातर तो पेड़ पौधे खाती हैं, लेकिन ये ओमनिवोरस होती हैं, मतलब कि इन्हें टाइम टू टाइम छोटे मोटे जानवर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये इंसानों को तो नहीं खाती हैं, लेकिन अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत ही पजेसिव होती हैं और अगर इन्हें छेड़ा जाए तो अपने पंजों की ताकत दिखाने में बिल्कुल नहीं झिझकती। जैसा कि टिकटॉकर डोमेस्टिको को पता चला कि इनसे बात करना बहुत भारी पड़ सकता है। Yo, I think I've come across a roadblock. Wait! Get off the f***ing road, bud. Please, just. Oh god, no! Oh god, no! No, 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 no! F that! क्या पता था अगर ड्राइवर अपनी विंडो बंद नहीं करता तो क्या क्या हो सकता है। वेल, अगर कैसोवरी के पिछले एक्ट्स को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि डायनासोर जैसे पैर और रेजर जितने नुकीले पंजों से ये बहुत ही जबरदस्त किक मारती हैं और बिना कार के प्रोटेक्शन के इनकी भागने की स्पीड 31 मील प्रति घंटे है। मतलब कि इनकी किक से तो हुसैन बोल्ट भी नहीं बच पाएगा। हर साल ही इंसानों पर हजारों अटैक करती हैं और पास्ट में कईयों को तो मार भी चुकी हैं। तो समझ जाइए कि इनके पास उतना ही रेड फ्लैग है जितना कि इनकी गर्दन पर लटका हुआ ये फ्लैप। वैसे इसे वेटल कहते हैं, तो संभल के रहिएगा। बबून, हाँ हाँ हम जानते हैं बबून किस चीज के लिए फेमस है, तो हंसिए जितना चाहिए हंसिए। लेकिन इस प्राइमेट के पास सिर्फ बड़ी रेड बट नहीं है, बल्कि उससे वाली बड़ी रेड बट है। इनके पास बहुत ही शार्प 2 इंच लंबे कैनाइन दांत होते हैं, जिससे कि ये अपने दुश्मन की हड्डियां चूर चूर कर सकते हैं। ये अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, तो इन्हें मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद। वैसे नॉर्मली तो बबून्स फल, रूट्स और छोटे मोटे जानवर खाते हैं, लेकिन जो इंसानों के आसपास रहते हैं वो टेस्टी टेस्टी कैलोरी वाले फूड और ड्रिंक्स भी खाने लगे। साउथ अफ्रीका से कई सारी क्लिप्स शेयर की गई हैं जहां पर इंसानों के हाथों से चीजें झपटने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, और तो और कार से भी चोरी कर लेते हैं। और अगर आप इन्हें ऐसा करने से मना करने वाले हैं तो मेरा भैया ऑल द बेस्ट, अपने पास ही रख लीजिएगा। Ah, il a l'air tranquille là maintenant. Regarde, il est sorti quelque chose. कोई प्लीज या थैंक यू भी नहीं कहा। क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि इनका ऐसा अग्रेशन इसलिए है क्योंकि ये खाने को लेकर बहुत ही पजेसिव होते हैं। तो अगर आपने इनसे खाने को लेकर जरा भी खींचातानी की तो अटैक के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। इसके अलावा भागना, दांत दिखाना भी बबून को भड़का सकता है और आप पर अटैक हो सकता है। अगर आप कभी किसी बबून के चक्कर में पड़ जाएं तो एक्सपर्ट यही रेकमेंड करते हैं कि शांत रहिए और धीरे धीरे पीछे होते जाइए, और ध्यान रहे अपनी पीठ उनकी तरफ बिल्कुल मत कीजिएगा। यार ये कितने ज्यादा अग्रेसिव हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तक गुंडों ने इन्हें कर्जा वसूलने वालों का काम क्यों नहीं दिया। लीस्ट वीजल, इसका छोटा साइज और क्यूट लुक चाहे कुछ भी दिखाता हो, असल में वीजल खून के प्यासे मर्डरर्स और गुस्से वाले होते हैं। ओहो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए क्योंकि इनका साइज 4 से 10 इंच तक ही होता है। ये इसलिए आप पर अटैक नहीं करेंगे। ये छोटे जानवरों को ही मारने और खाने में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। ये अपनी लंबी और पतली बॉडी अपने शिकार की बॉडी पर लपेट सकते हैं और फिर शिकार की गर्दन के पीछे एक जहरीला बाइट बाकी का काम कर देता है, क्योंकि इसकी वजह से शिकार की स्पाइनल कॉर्ड पंक्चर हो जाती है, जिसकी वजह से या तो वो मर जाता है या फिर पैरालाइज्ड हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ ऐसा तब ही करता है जब ये भूखा होता है। जब मैंने कहा था कि ये खून का प्यासा होता है, तब मेरा मतलब था कि ये लगातार बिना किसी मतलब के शिकार करता रहता है। जब बहुत सारे शिकार होते हैं तब देखा जा सकता है कि ये विजुअल 50 चूहों को मारकर अपने बिल में रख लेते हैं। और इन सबसे बढ़कर भी कुछ है, सुनना चाहेंगे? सुनिए, विजुअल खुद का बिल नहीं बनाते हैं, बल्कि जानवरों का छोड़ा हुआ बिल ही इनका घर बन जाता है, या फिर कई बार तो बिल के मालिक को ये खुद ही मार देते हैं और वहां पर रहने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता तो तैयार हो जाइए, क्योंकि लीस्ट विजुअल को वोट पेकर्स को हाईजैक करते हुए भी देखा गया है। ठीक ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की ही तरह इस छोटे गैंगस्टर को एक शातिर आदमी ने इंग्लैंड के एसेक्स में 2015 में कैमरा में कैप्चर कर लिया और उसका नाम था मार्टिन ले मे। ये तो खैर नॉर्मल बिहेवियर में थोड़ा सा अलग है, लेकिन लीस्ट विजुअल को कई बार अपने से बड़े जानवरों पर अटैक करते हुए देखा गया और हो सकता है कि कैप्चर की गई फोटो एक अटेम्प्टेड अटैक ही हो। ये छोटे जानवर चाहें भी तो इससे ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकते हैं, और मैं तो बस यही इमेजिन कर सकता हूँ कि GTA के विजुअल के एक हाथ में गन हो। नाइल क्रोकोडाइल, क्या आप ये कह सकते हैं कि इस वीडियो में क्रोकोडाइल को देखकर आप चौंक गए? ये शिकारी जिन्हें हम आज क्रोकोडाइल के नाम से जानते हैं, उनका यहाँ अर्थ पर 85 मिलियन ईयर्स से एग्जिस्ट करने का कोई तो कारण होगा, और इसी का जवाब नाइल क्रोकोडाइल से पूछे भाई। ये क्रिएचर ज्यादातर अफ्रीका के फ्रेश वाटर्स में रहता है। ये बहुत साइज तक बढ़ सकता है। मेल का साइज करीब 12 फीट लंबा हो सकता है और वजन 900 पाउंड तक हो सकता है। अपनी फैमिली के और क्रोकोडाइल्स की तरह खाने के मामले में नाइल क्रोकोडाइल ज्यादा फंसी नहीं है। ये ज्यादातर तो मछली खाते हैं, अगर मौका पड़े तो ये कुछ भी खा सकते हैं, ज़ेब्रा, इंसान और तो और दूसरे क्रोकोडाइल को भी। नाइल क्रोकोडाइल अपना गुस्सा सबसे ज्यादा तब दिखाते हैं जब लैंड एनिमल्स पर अटैक करते हैं।
ये बहुत ही शातिर होता है और जब इसका शिकार पानी के किनारे पानी पीता है तो ये चुपके से वहां पर तैरकर पहुंच जाता है और फिर एकदम से शिकार पर अटैक कर देता है और इसकी बाइट फोर्स करीब 5,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है और फिर ये अपने शिकार को पानी में डुबो देता है। अगर शिकार इससे लड़ने की कोशिश करता है तो क्रोकोडाइल उसको लपेट कर उसे तोड़ देता है और आखिर में शिकार को हार माननी पड़ती है। नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है ना? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम इंसान भी सेफ नहीं है, क्योंकि नाइल क्रोकोडाइल हर साल करीब 2,000 इंसानों को मार देते हैं। तो मेरे साथियों, इन मतलबी हरी किलिंग मशीन से हमेशा दूर रहना। चिंपैंजी। जब चिंपैंजी छोटे होते हैं तो दुनिया के सबसे क्यूट जानवरों में से एक होते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो क्यूट से किलर बनने में इनको जरा सा भी टाइम नहीं लगता। और ऐसा सिर्फ फल, नट्स, कीड़े मकोड़े और छोटे बंदरों के लिए नहीं है, क्योंकि इनसे तो ये अपना पेट भरते ही भरते हैं। अपने घर में यानी कि सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में तो चिंपैंजी को दूसरे चिंपैंजी की तरफ जाते हुए देखा गया है, जिससे कि वो उनकी टेरिटरी को हड़प सके। जब इन्हें अपना दुश्मन दिखता है तो ये झुंड में चिल्लाने और पेड़ पीटने लगते हैं, जिससे कि दूसरों को पता चल जाए और वो डर जाए। अगर कोई ये ग्रुप हार नहीं मानता है तो ये अपने मजबूत हाथों से मारने लगते हैं या फिर कई बार तो अपने मुंह से दूसरों को काटने भी लगते हैं। पर ऐसा तब तक होता है जब तक एक ग्रुप दूसरे के सामने हार न मान ले। और डराने वाली बात तो यह है कि अपने साथ के चिंपैंजी से खाने के लिए लड़ना सिर्फ एडल्ट्स की आदत नहीं है, बल्कि एक बेबी चिंपैंजी भी उतना ही हिम्मत से ये सब करता है और मौका पड़ने पर उसे भी माफ नहीं किया जा सकता। और बाकी चिंपैंजी की तरह हारने पर वो भी जीतने वाले चिंपैंजी का खाना बन जाता है। और अभी तक तो आप इमेजिन कर ही सकते होंगे कि ये जानवर अपने कैनाइंस का यूज इंसानों पर भी कर सकते हैं। और इसकी कई कहानियां तो इतनी डरावनी हैं कि यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी की वजह से बताई भी नहीं जा सकती हैं। तो मेरी बात मानिए, अगर आपको अपना मुंह प्यारा हो ना तो चिंपैंजी से जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बनाकर रखिएगा। राइनो। सेंट्रल, ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका, इंडिया और इंडोनेशिया के कई पार्ट्स में चलता फिरता टैंक देखा जा सकता है, जिसका नाम है राइनोसोरस। एक बार तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसे किसी मिथिकल एनिमल मान लिया था, जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सींग वाली क्रीचर अर्थ के सबसे बड़े लैंड मैमल्स हैं और इनसे आगे सिर्फ एलिफेंट ही हैं। लेकिन हम चाहे जितना भी मानना चाहें कि एलिफेंट की तरह जेंटल होते होंगे, पर असल में ये ज्यादा होशियार होते हैं। इनकी मस्कुलर बॉडी, मोटी चमड़ी, बड़े सींग होते हैं और इन्हीं सब की वजह से आसानी से शिकार बनने से बच जाते हैं। और देखा जाए तो इनके एकमात्र शिकारी सिर्फ इंसान है, जो कि इनके सींग ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। राइनो की आई साइट काफी कमजोर होती है, इसलिए बंदूक लिए शिकारी आसानी से इसका शिकार कर पाते हैं। पर अगर इनके पास बिना किसी हथियार के आ जाए तो ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। इनकी सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए अगर छेड़ा जाए तो राइनो बहुत ही होशियार बन सकते हैं और अपने सींगों का यूज करके अटैक कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, एक 3,000 पाउंड का जानवर 34 मील प्रति घंटे की स्पीड से अपने नुकीले सींगों के साथ आपकी ओर आ रहा है। टिकटॉकर जेटनिया के साथ 2021 में ठीक यही हुआ था। Oh my god, Niall! Oh my god, Niall! Niall! सीन को देखकर तो ये लग रहा है कि जेटनिया और नियल दोनों ने अपने पेंट्स में सुसु कर ली होगी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि राइनो आपको खाना या मारना नहीं चाहता है, ये बस बहुत ज्यादा टेरिटोरियल पॉसेसिव होता है। तो अगर कोई उनके स्पेस में नया आता है तो वो उसे बस वहां से निकालना चाहते हैं या फिर उस हद तक चोट पहुंचाना चाहते हैं कि वो खतरा ना रहे। लेकिन मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, पर मैं ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकता कि मेरी कितनी हड्डियां तोड़ने के बाद राइनो को लगेगा कि अब मैं उसके लिए खतरा नहीं हूं। पोला बेयर। इनके एलिगेंट व्हाइट कोट और प्यारे कब्ज की वजह से लोगों को लगता है कि ये बहुत ही जेंटल होते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के हिसाब से अगर कोई इंसान इनके चक्कर में पड़ जाए तो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और सेम केस बाकी क्रीचर के साथ भी है। जो भी इनके पास जाते हैं, इनकी फेवरेट डिश सील है और ये खाने के मामले में ज्यादा पिकी नहीं है और चिड़िया या फिर बीगल से लेकर वेल, बंदर और इंसानों तक को खा सकते हैं। ये आर्कटिक के नेटिव हैं और ये बेयर फैमिली के सबसे ज्यादा कार्निवोरस मेंबर हैं और खुद को देखने वाली हर जिंदा चीज को मार डालते हैं। मगर अगर ये उसे देख भी ना सकें तो भी सूंघ तो सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये 20 मील के रेडियस तक के शिकार को बड़ी आसानी से सूंघ सकते हैं। जहां पर ये रहते हैं वहां पर ज्यादा हैबिटेशन नहीं है, लेकिन वहां पर वेल, सील और सी लाइन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और इन्हीं को खाकर पोलर बेयर इतने बड़े हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके शिकार किए गए जानवर में ठंड से बचने के लिए बहुत सारा ब्लबर होता है, जो कि जब बेयर के पेट में जाता है तो फैट का बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है और बहुत सारे फैट के साथ पोलर बेयर ठंड से बचे रहते हैं।
और गर्म भी बने रहते हैं और ज्यादा फैट की वजह से ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाते हैं और ये बन जाते हैं अर्थ के सबसे भयंकर शिकारी। इनकी बाइट फोर्स 1200 पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है, तो इसीलिए शिकारी जो कुछ भी देखता है उसे हरा सकता है और अपने भारी भरकम 1000 पाउंड के शरीर के साथ भी ये 25 मील प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकते हैं, जिसकी वजह से ये बन जाता है तेज हंटर। तो इस ताकत और स्ट्रेंथ और स्पेस के साथ तो 2026 के विंटर ओलंपिक्स में भी हो सकता है हमें पोलर बेयर देखने को मिल जाए। और जैसे इनकी मैन ईटिंग रेपुटेशन है उस हिसाब से तो लगता है कि इनके पास ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा। हिप्पोपोटामस, प्यारे बेबी पर रात के बुरे सपने जैसे जानवर का दूसरा एग्जाम्पल है हिप्पोपोटामस। ये रिस्पॉन्सिबल हैं हर साल अफ्रीका में 500 इंसानी हत्याओं के लिए। इनका वजन 3000 एलबीएस से लेकर 9900 एलबीएस तक हो सकता है। ये चंकी एनिमल अपने वजन का यूज करके अपने शिकार को तुरंत मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन असल खतरा इनके बड़े मुंह की वजह से रहता है। ये आगे बढ़े हुए दांत ठीक किसी वेपन की तरह यूज किए जाते हैं और उनकी बाइट शेर से भी ज्यादा जोरदार होती है। इनकी बाइट स्ट्रेंथ है 1800 पाउंड पर स्क्वायर इंच और इसी से क्लियर होगा कि हिप्पो कितने खतरनाक हो सकते हैं। मेरा मतलब है हिप्पो के सामने अपने स्कल का ही साइज कंपेयर करके देख लीजिए। ये अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत ही पजेसिव होते हैं और अगर इनके स्पेस में जरा से भी घुसने की कोशिश की गई तो अटैक के लिए तैयार रहना भाई। क्रोकोडाइल हिप्पो के बेबी को खा जाते हैं, लेकिन इनकी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत तो वो भी नहीं जुटा पाते। ये 20 इंच लंबे जानवर जैसे कैनाइन दांत हिप्पो को बहुत ज्यादा फायदा देते हैं और इससे तो क्रोकोडाइल की मोटी चमड़ी भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी। और ये कहने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप इस अग्रेसिव जानवर की लड़ाई के बीच में नहीं होना चाहते। हाइना, अगर लायन किंग की वजह से मैंने कुछ भी सीखा है तो वो ये है कि हाइना बहुत ही बुरे होते हैं। मेरा मतलब है कि हाँ, माना कि ये मूवी है, लेकिन असल जिंदगी में भी इनके भाई बहन प्लेनेट के सबसे सीधे साधे जानवरों में शुमार बिल्कुल नहीं है। ये अफ्रीका के नेटिव हैं और ये बहुत ही स्किल शिकारी होते हैं। ये बड़े बड़े शिकार कर लेते हैं जैसे कि एंटीलोप्स का, वाइल्ड बीस्ट का और कभी कभी तो जिराफ के बच्चे का भी। ये झुंड में शिकार करते हैं और अपने शिकार को झुंड में ही पैर पर काट लेते हैं और जब बेचारा शिकार जिंदा ही होता है तो खुद को बचाने के लिए किक कर रहा होता है, तभी उसका मांस निकालने लगते हैं। एक भी हड्डी या बाल वेस्ट नहीं होने देते। इनफैक्ट एक हाइना का झुंड एक बार में 400 पाउंड का जेब्रा सिर्फ 25 मिनट में खल्लास कर सकता है और इनके झुंड में जो लेट कमर्स होते हैं वो अपने मजबूत जबड़े से बची हुई हड्डियों खा जाते हैं। और सुनिए, हाइना दूसरे शिकारियों के शिकार को भी खा जाता है। जैसे किसी शेर ने शिकार किया हो तो शेर के पैर पर काट लेते हैं और फिर जब वो भाग जाता है तो उसके शिकार को खा जाते हैं। लेकिन इनका अग्रेशन सिर्फ दूसरे जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि मेल हाइना फीमेल हाइना से डोमिनेटेड रहते हैं और इन्हें झुंड के सभी रूल्स मानने पड़ते हैं, नहीं तो अल्फा फैमिली से मिलने वाली पनिशमेंट के लिए तैयार रहना पड़ता है। फैमिली डिनर में मेल को सबसे लास्ट में खाने को मिलता है, यहाँ तक कि फीमेल पप्स को भी अपने पापा से पहले खाने दिया जाता है और इसी वजह से मेल हाइना अकेले ही शिकार पर चले जाते हैं और अपना शिकार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खा लेते हैं, इससे पहले कि उनकी फीमेल पार्टनर शिकार को सूंघ पाए और वहां पर आकर शिकार किया गया जानवर उसे देने के लिए गए। तो अगर आप फीमेल डोमिनेटेड अग्रेसिव सोसाइटी देखना चाहते हैं तो बस मेल हाइना को खाना दे दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। इसे ही मैं रेडिकल फेमिनिज्म कहता हूँ भाई। बुल शार्क अटैक तो वैसे ही बहुत ज्यादा रेयर होता है, पर हर साल करीब 80 शार्क अटैक्स के बारे में सुना जा सकता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रेट व्हाइट टाइगर शार्क और इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस है बुल शार्क। ये 11 फीट जितनी लंबी हो सकती है और उनका वजन होता है करीब 700 पाउंड। बुल शार्क बहुत ही बड़ी होती है और अपने नुकीले फीचर्स की वजह से ये बहुत ही डरावनी लग सकती है। ये उसल शिकारी पानी में अपने रास्ते में आने वाले हर जानवर का शिकार कर सकते हैं, फिर चाहे वो छोटी सी मछली हो या फिर दूसरी बड़ी शार्क्स हो। इनका गुस्सा हम इनकी यूनिक हंटिंग टेक्निक में देख सकते हैं। वही पुराना बम्प एंड बाइट रूटीन, वो सही में अपने शिकार पर किसी बैल की तरह अटैक करती है और फिर जो आगे होता है वो तो सब कोई जानता ही है। इनके दांतों की 50 लाइन होती हैं और 350 दांत होते हैं और उनकी मदद से ये ठीक किसी बटर की तरह अपने शिकार का मांस निकाल सकती हैं। ये सॉल्ट और फ्रेश वाटर में तैरती हैं और इसी वजह से दूसरी शार्क के कंपैरिजन में ये इंसानों के सबसे ज्यादा पास रहती हैं और इसीलिए इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। और ये तब तो सबसे ज्यादा होने के चांसेस हैं जब आप इनको ताड़ रहे हो। हाँ, ताड़ने से बुल शार्क को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एक तरीके से उन्हें देखना किसी घायल शिकार जैसा दिखाई देता है और ये मारने में बड़ा आसान होता है। अब माना कि वो इंसानों पर अटैक कर सकती हैं और मार भी सकती हैं, पर इन्हें खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता इनको। जैसे ही अपने दांत किसी इंसान की मीट पर गड़ाती हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि हम उनके पसंदीदा शिकार नहीं है, तो फिर वो बस छोड़कर भाग जाती हैं। ये अच्छी न्यूज़ है ना। लेकिन 6000 न्यूटन फोर्स बाइट के साथ अगर बुल शार्क आपको सिर्फ एक बाइट भी कर ले तो आप मरोगे तो नहीं, पर बहुत सीरियसली इंजर्ड तो जरूर हो जाओगे। और ये सब देखकर ही पता चलता है कि क्लिप में आया हुआ लड़का कितना ज्यादा लकी है। अगर इतने पास से होकर निकलता तो आपका तो पता नहीं, पर मैं पूरी जिंदगी अपने फ्लिपर्स पर ही लटका रहता भाई। सिल्वर बैक गोरिल्ला,
ओह, प्यारा सिल्वरबैक गोरिल्ला। ये हल्क जैसे बंदर इतने पावरफुल होते हैं कि एक ही बाइट में पेड़ को केले की तरह छील सकते हैं और एक ही ब्लो में आपके स्कल को चूर चूर कर सकते हैं। पर साथ ही में ये बहुत बड़े वाले फैमिली मैन भी हैं। ये न्यूज़ सुनने में अच्छी लग रही होगी, है ना? मगर ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है। अगर आप इसकी फैमिली से पंगा लें तो एग्जाम्पल से समझिए कि अगर सिल्वरबैक गोरिल्ला बेबी अपने पापा के पास आकर छुप जाए तो उसका पापा तो आपको वहां से इतनी दूर फेंक देगा कि जितनी देर में उसकी फैमिली वहां से भाग सके और आप वहां ना पहुंच पाए। अगर इससे भी काम नहीं चला तो फिर पापा गोरिल्ला बहुत गुर्राएगा और उसे जंगल में जो भी मिलेगा वो उसे उठाकर अपने दुश्मन पर फेंकने लगेगा। और अगर इससे भी काम नहीं बना तो फिर वो मारेगा आप में हड्डियां तोड़ देने वाले पंच और अपने नुकीले कैनाइन दांत घुसा देगा आप में। और ये कहने की कोई जरूरत नहीं कि ऐसे में अटैक से आप बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो जाएंगे, मर भी सकते हैं। और ऐसा ईस्ट अफ्रीका के जंगलों में बहुत बड़े बड़े शिकारियों के साथ हो चुका है। लेकिन इतने गुस्से के बाद भी एक चीज है जो कि इन गोरिल्ला को सबसे मजबूत जानवर होने से रोक देती है, और वो है ये ज्यादा से ज्यादा 5 फीट लंबे हो सकते हैं। इसका मतलब है कि बड़े बड़े बेयर के सामने, जिसकी नॉर्मल हाइट 9 फीट से लंबी होती है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। और जहां गोरिल्ला के बहुत नुकीले दांत हैं और बहुत जोरदार मुक्का है, वहीं ये बात ध्यान रखने वाली है कि इनकी मारने की टेक्निक दूसरे जानवरों के लिए नहीं है, बल्कि अपने साथ ही गोरिल्ला से लड़ने के लिए। ज्यादा गोरिल्ला लेपर्ड का शिकार करते हैं, जो कि एक बड़े से बेयर से साइज में छोटा होता है। और बेयर और गोरिल्ला की टेरिटरी कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, तो इसलिए गोरिल्ला को बेयर से लड़ने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे एक पॉइंट तो क्लियर हो जाता है, वो ये कि ओसा हमेशा ही स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी से नहीं जीत सकता है। फिर चाहे हनी बैजर कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, गोरिल्ला में भी बिना सोचे समझे अग्रेशन दिखाना भारी पड़ सकता है। इसलिए अगर अपने ग्रुप में कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग गोरिल्ला फीमेल को ले जाए तो उस पर अग्रेशन नहीं दिखाना है। इसीलिए लड़के जो कि बार बार रूम ब्रावल एंजॉय करते हैं, वो प्रे करो कि अगले जन्म में गोरिल्ला बनकर पैदा हो, जिससे कम से कम उस जन्म में तो तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए। भाई, कैसे वो सेल जानवर से आप सबसे कम मिलना चाहेंगे कि आप किसी ऐसे जानवर को याद कर सकते हैं जिसे मैंने अपनी वीडियो में नहीं डाला? वॉल्वरिन्स, मैं आपको देख रहा हूँ, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।